एक सफल प्रोडक्ट के, एक सफल सक्सेसफुल प्रोडक्ट के पीछे केवल एक्टर्स का नहीं, राइटर डायरेक्टर्स का नहीं, और भी बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। आज का ये एपिसोड उन्हीं लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि दर्शकों का उन लोगों से तारुफ करवाऊं जिनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, मेरे टेक्नीशियंस का। जब ये सीरियल शुरू हुआ था सलाम, तो रवि जी केम टू मी एंड नरेटेड मी दी सब्जेक्ट। आई टोल्ड हिम, रवि जी, यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन दिस सब्जेक्ट बिकॉज दैट वाज हिज पेट सब्जेक्ट एंड ही प्रूव्ड इट। ही डिड एन एक्सीलेंट जॉब एज अ डायरेक्टर राइटर। सीन बहुत अच्छे लिखे हुए थे, उस हिसाब से लाइटिंग करने में बहुत मज़ा आया, कैमरा ऑपरेट करने में मज़ा बहुत आया। हालांकि हमारे डायरेक्टर साहब ज़्यादा कैमरा घुमाते नहीं हैं, फिर भी जहाँ भी करवाते हैं करेक्ट करवाते हैं, तो कैमरामैन भी बहुत ईजी रहता है। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है इसमें, क्योंकि इसकी एडिटिंग को न केवल टेक्निकल लोगों ने अप्रिशिएट किया है, बल्कि आम ऑडियंस ने भी इसके पेस को और इसके टेम्पो को अप्रिशिएट किया है, और इसमें एक एडिटर की क्या भूमिका होती है उसे समझा है और उसकी तारीफ की है। इस यूनिट के हर डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की और एक कामयाब सीरियल बनाया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस यूनिट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मेकअप फील्ड से भी मुझे लगता है कि आई एम वेरी सर्टिफाइड, नॉट ओनली मी, इवन माई आर्टिस्ट, माई डायरेक्टर, एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी। सो वेल, आई फील सैलाब इज़ वन ऑफ द ग्रेट सीरियल एंड ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद द यूनिट। इस सीरियल का मैंने बैकग्राउंड किया है और रवि जी ने मुझे काफ़ी लिबर्टी दी है कि आप अपने हिसाब से कीजिए। कभी भी उन्होंने मुझे कहा नहीं कि ये पीस अच्छा नहीं है और इधर आपने अच्छा नहीं किया है। और ये रवि जी की बहुत बड़प्पन है कहना कि इट वॉज अ टीम वर्क। आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू रवि राय। इट वॉज वन मैन शो। तलत अजीज़ के साथ मैंने म्यूज़िक, आई वॉन्टेड तलत अजीज़ टू स्कोर द म्यूज़िक एंड द म्यूज़िक बिकेम वेरी पॉपुलर। हमने सोचा था कि तलत अजीज़ म्यूज़िक स्कोर करेंगे, जगजीत सिंह गाएंगे, सो द टाइटल सॉन्ग बिकेम वेरी पॉपुलर। निदा साहब की पोएम जो उन्होंने लिरिक्स लिखी, दैट बिकेम वेरी पॉपुलर। वक्त के साथ मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से। किसको मालूम कहाँ के किधर के हमने, किसको मालूम कहाँ के किधर के हमने, रुखाओं का जिधर का है उधर के हमने। मैं आज अपने दर्शकों को उन कुछ लोगों से मिलाना चाहता हूं जिन्हें उन्होंने देखा, एक किरदार निभाते हुए देखा, पर वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो नहीं है जो किरदार उन्होंने निभाए। एज एन एक्ट्रेस फॉर मी, कुछ लोग कहते हैं, उनका मानना है कि शिवानी इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन टू प्ले, शी इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड और ऐसी हैं, और but for me it was very difficult to play because she is so confused and I am not. In my life I'm very sure कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। इस मामले में मैं बहुत ही श्योर हूँ, और शिवानी ज़रा भी नहीं है। वो बिल्कुल लोगों के बहाव में आ जाती है, सर्कमस्टेंसेस के बहाव में आ जाती है। तो उस हिसाब से मैंने बहुत सीखा है ये कैरेक्टर करते करते, झूझते झूझते कि क्या मेरे अंदर की कौन सी क्वालिटी मैं इस कैरेक्टर में ला सकती हूँ और नहीं ला सकती। इसका जो प्रोसेस रहा है, इट हैज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। लेकिन रोहित, अगर सामने से तूफान जोरों से आता हुआ नजर आए तो समझदारी इसी में है कि अपनी कश्ती का रुख मोड़ लो। दुख इसी बात का है शिवानी कि ये समझदारी तुमसे पहले मुझ में क्यों नहीं आई। आज एक बात बता दो शिवानी, अगर राह में हम दोनों फिर से मिल गए तो
दोबारा मिलने का वादा नहीं करेंगे? कोई किसी से दूर है, कोई किसी के साथ, कोई किसी से दूर है, कोई किसी के साथ। एक इमेज हो जिसमें एक एक्टर बहुत अच्छी तरह से अपना काम निभा रहा हो या अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हो, और ये तभी हो सकता है जब एक राइटर डायरेक्टर जो हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से जाने पहचाने। अपनी ज़िंदगी में मैं अपने आप में बहुत रैश किस्म का आदमी हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं सक्सेसफुल रहा अपनी एक सॉफ्ट इमेज बनाने में, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। रोहित, जब दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तब वो कभी बराबरी का नहीं होता। वो एक दूसरे से उतना ही प्यार नहीं कर सकते। हमेशा एक ज्यादा प्यार करता है और दूसरा कम। ऐसा लोग बोलते हैं, और शायद है भी। हम दोनों के ही देख लो। तुम पागल हो गायत्री। पता है, पर तुम कभी मत बनाना। सैलाब मेरे ख्याल से इतना पॉपुलर इस वजह से रहा है क्योंकि जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं दे आर वेरी रियल। लगता है कि हाँ, ऐसे लोग हो सकते हैं। दैट्स द मेन थिंग। शिवानी हो सकती है, रोहित हो सकता है, गायत्री भी हो सकती है, अविनाश भी हो सकते हैं। दैट्स द मेन थिंग। गायत्री हैज बीन एन आइडियल वाइफ, Avinash has been an ideal husband. महेश, तू अविनाश है? I mean, are you just like अविनाश or are you different? तो मेरा कहना था कि देखिए जी, अगर आप अविनाश को पसंद करते हो तो मैं अविनाश ही हूँ लेकिन अगर आप अविनाश को नहीं पसंद करते तो फिर मैं महेश ठाकुर हूँ। That was, and everybody liked Avinash and they still think I am Avinash. I can never be mean or, you know, menacing or any such thing. I'm going to be always the good guy. And I think that's what Sailab has done. Powers, I think everything, performances, direction, technical aspects, everything. और एक अच्छा ये भी है उनके साथ काम करने के लिए कि he is not a fixed and rigid director. My actors are the best. वो उन्होंने प्रूव किया भी है, और बिना उनके मेरे लिए 2 कदम चलना भी मुमकिन नहीं था। अगर सही मानों में पूछो तो मेरा सोचना ऐसा है कि actors they know more than the director because they are doing it. 9 महीने मेरी कोख में, 32 साल मेरे दिल में रहा है, तो क्या छुपाएगा मुझसे? जाहिर तो मैंने नहीं होने दिया। मुझे लगता था कि तू शायद लौट आएगा, शायद गायत्री को समझ जाएगा, उसकी पीड़ा को समझेगा। मेरे ख्याल में सिर्फ मेरे ही कैरेक्टर के लिए नहीं, हर किसी कैरेक्टर के बारे में ऐसा
कहा जा सकता है कि जो भी सीन्स लिखे हैं वो इतनी अच्छी तरीके से लिखे हैं। वो एक रवि जी की खासियत है कि वो सीन्स लिखते हैं बहुत ही सिंपल वे से। सैलाब की पॉपुलैरिटी इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, जो कि आम इंसान को भी समझ में आते हैं। और उसके बाद अगर है तो वो है टीम वर्क। सबने बहुत अच्छा काम किया, स्पॉट बॉय से लेकर कैमरामैन तक, आर्टिस्ट तक, एवरीबॉडी हैज़ वर्कड वेरी हार्ड एंड डन वेरी वेल। एज एन एक्टर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों को ये कैरेक्टर अजय बहुत पसंद आया और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये कैरेक्टर वाकई मेरे ज़ाती ज़िंदगी के काफ़ी करीब रहा है और शायद यही वजह है कि मैं काफ़ी हद तक उसमें अपने आप को जस्टिफाई कर पाया हूँ। और रवि राय की एक खासियत है कि वो आर्टिस्ट की खूबियों को देखकर उसको एनहांस करने के लिए, उसको उसके अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए अपनी स्क्रिप्ट में इतनी जान डाल देते हैं कि उस कैरेक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है उस किरदार को निभाना। बहुत आसानी होती है फॉर एन एक्ट्रेस टू इमोट। अगर लाइनें इतनी अच्छी हो तो आई थिंक पत्थर भी इमोट कर सकेगा। सो फॉर मी इट्स बिन अ स्मूथ सेलिंग बिकॉज इट वाज रवि। ना ही मैंने कभी स्ट्राइव किया है या कभी कोशिश की है डायलॉग्स लिखने की। वो एक जो रोज़मर्रा की बात हम करते हैं, जो हमारी बातें होती हैं, मैं वही लिखता हूँ। पिंकी की आंखें मुझे कुछ तिरछी लग रही हैं। क्या? हाँ अभी नहीं रे, तू इसे जानती नहीं क्या? क्या बात कर रही हो गायत्री? हैं? है ना जीजू, है ना? हाँ है यार, 100% चालू। भाभी अब? अरे पागल मत बन, इन दोनों को ना 1-1.5 घंटे का टाइम पास चाहिए और इस घर में और तो कोई है नहीं, बस मैं और तू। क्या बात कर रही हो दीदी, क्या बात कर रही हो तुम? मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें? मुझे तो तुम्हारी आंखें तिरछी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम पिंकी से बात कर रहे हो। और नहीं तो क्या दीदी, मैं पिंकी से तो बात कर रहा हूँ। आशीष तुम मुझे कहाँ देख रहे हो? हेलो, तुम्हें तो देख रहा हूँ पिंकी। भाई किसको देख रहा है? अरे तू सवाल मुझसे करिए, देख आशीष को क्यों रही है? हाँ? This unit members are not just my colleagues. They are more than professional friends. It's just a family. सबसे अच्छी बात यह है कि सैलाब के सेट पे बहुत मतलब आराम से और रिलैक्स्ड होके काम करते हैं सब। So that is very important for the actor. कोई जल्दी नहीं है कि जल्दी जल्दी शॉट लो, चेंज करो, दूसरा शॉट ये वो। तो one learns a lot on how to act. किस तरह मतलब कंट्रोल करके डायलॉग डिलीवरी करनी चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ सैलाब। जिस अंदाज से डायलॉग बोले गए हैं और जिस फीलिंग के साथ, सो उसमें मतलब वो जो अपनापन आता है बिटवीन द कैरेक्टर्स, दैट हैज़ कम थ्रू। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। रोमांटिक सीन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जाते हैं, जो आंखों में देखना और बात करना वगैरह। रोहित के साथ भी एक साइलेंट जो लव था, और फिर अविनाश के साथ अब वाले जो सीक्वेंसेस है बहुत रोमांटिक वगैरह। तो महेश इज़ वेरी गुड इन दैट, बट आई एम क्वाइट पुअर इन तो दोज आई फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू डू। द रेस्टोरेंट सीन वॉज वेरी गुड, इट वॉज वेरी गुड टू परफॉर्म, और बहुत डिफिकल्ट था लेकिन बहुत अच्छा आया, लोगों को अच्छा लगा। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज मुझे लगता है कि उसमें वो सारी चीज़ें आ गई थी जो एक्चुअली सैलाब कहना चाहता है। एक तो इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो इट हैड द राइट राइट एक्सप्रेशन, राइट मूड, एवरीथिंग। हालांकि करते वक्त ऐसा तो नहीं लगा था क्योंकि रात की शूटिंग थी और मैं रात की शूटिंग ज़रा भी पसंद नहीं करती हूँ। सो पर्सनली आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू टर्न आउट सो वेल। तो पता नहीं वो सीन ही इतना अच्छा लिखा हुआ था कि उसमें कहाँ से एनर्जी आ गई करते वक्त मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो है बड़ा अच्छा। वो इट्स बिन माई पर्सनल फेवरेट।
मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट का सीन इसलिए सबको बहुत पसंद है क्योंकि वो ज़िंदगी का मूल भाव कहता है, ज़िंदगी का एक निचोड़ कहता है कि हम जो बड़े होते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां जो हैं हमारी खुद तक की सीमित नहीं हो जाती, हमारी ज़िंदगियां दूसरों की हो जाती है कहीं अनकॉन्शियसली. वी लिव फॉर अदर्स एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइव्स अराउंड अस. जो कभी बुझेगी नहीं. मगर उस जरा सी चिंगारी को हवा देकर तुम अपने घर का उजाला मत. दरअसल दे सस्टेन्ड एंड मुझसे ऐसा कहा गया था जब मैंने डर कर ये पूछा था कि अगर इसकी TRPs नहीं आई तो बंद तो नहीं हो, तो मुझसे ऐसा कहा गया था कि अगर सैलाब की TRP 0 भी हो जाए तो भी वी वुड लव टू हैव another serial from you like this and we require a serial like Sailab. So this was something that was a very positive push, a very positive, it was an encouragement given to a writer director to work on something that he likes. And so Sailab की सफलता में ये बहुत सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं. It's been a very properly paced, short and correct experience ऑडियंस के लिए भी और हम एक्टर्स एक्ट्रेसेस और टेक्नीशियंस और सारे जो हैं उनके लिए बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा है टू बी पार्ट ऑफ दिस वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी सेटिस्फाइंग सीरियल. आज सैलाब का सफ़र यहीं पर आकर ख़त्म होता है.
मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसे कामयाब बनाया और एक रिश्ता कायम किया हमारे साथ। पर ये यात्रा यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ये रिश्ता यहाँ पर टूटता नहीं। मैं चाहूँगा कि ये रिश्ता हमारा हमेशा हमेशा जितना लंबा ये जा सकता है, जितनी दूरियां हम साथ तय कर सकते हैं, हम इकट्ठे करेंगे। और इसी तरीके से और हमारी पूरी कोशिश रहेगी मेरे एक्टर्स की, मेरे टेक्नीशियंस की, इस चैनल की, कि हम इसी तरीके से एक अच्छा प्रोग्राम, एक मनोरंजक प्रोग्राम बनाते रहें और आपके सामने बार बार आते रहें। शुक्रिया।